ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्यों आर्याओं, आज का लाइव का विषय पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद संध्या, संध्या से आर्यीकरण। आर्यीकरण अर्थात समाज के जन जन को आर्य बनाना। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ है विकसित, जिसका अर्थ है उन्नत, जिसका अर्थ है अच्छा। आर्य का अर्थ हम सब जानते हैं। आज का विषय मैंने इसलिए इस प्रकार लिया है कि हम अधिकांश आर्य संध्या के संबंध में जानते हैं। जो जन आर्यवंशी हैं, जिन्हें हिंदू भी कहते हैं, या भारत में तो जो ईसाई है, मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, वे भी संध्या के अर्थ को जानते हैं। हम इसको बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका सम्मान करता हूं। नमस्ते जी। और सभी आर्य भाई बहन साझा कर दें वीडियो को। हम जितना साझा करेंगे लोगों को उतना परिज्ञान होता है, क्योंकि व्यक्ति वैसा विचारता है जैसा वह जानता है। जैसे हम सबको चाइनीज भाषा नहीं आती तो हम चाइना के संबंध में क्या लिखा हुआ है तो हम उसको अर्थ को भी समझ नहीं सकते। तीन चीजें होती हैं: शब्द, अर्थ और उसकी भावना। शब्द, अर्थ और उसकी भावना, इसे हमें समझना होगा, क्योंकि संध्या में इन तीनों का प्रयोग होता है। शब्द, अर्थ और उसकी भावना, इसके ऊपर ही पूरी की पूरी संध्या आधार है। इस आधार पर ही अगर संध्या होगी तो उसका लाभ हमें मिलता जाता है। बहुत से हम सब जो संध्या के केवल शब्द जानते हैं, हमें अर्थ का परिज्ञान नहीं है। अधिकांश भारतवर्ष आज संध्या को भूल चुका है। तो इस संध्या को अधिक से अधिक जानें। इसके लिए आवश्यक है कि हम इसे साझा करें। आइए आज इसे साझा करते हैं। दृढ़ता पूर्वक भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में संध्या हो, यह सुनिश्चित करें। यह आवश्यक नहीं है वर्तमान में कि सारा गांव बैठकर करें। एक तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो जो संध्या करने वाला हो, क्योंकि यह जो संध्या है यह कोई ऋषि दयानंद ने नहीं बनाई है। यह सभी ऋषियों की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषि इसी संध्या को करते चले आए हैं। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मंदिरों में आरती की जाती है, मंदिरों में जो अन्य गीत गाए जाते हैं, यह मूल रूप से किसी धर्म ग्रंथ के गीत नहीं है। काशी के अंदर जाओगे तो वहां पर भी आचमन आदि के साथ संध्या आदि का विधान है। ऋषि दयानंद के संबंध में प्रत्येक विद्वान भारतवर्ष का, चाहे वो किसी मतांतर को मानता हो, भले ही वह ऋषि के पथ पर पूरा पूरा ना आ पाया हो अभी तक, वह भी यह मानता है कि ऋषि दयानंद ने हिंदुओं की जो ये रीतियां हैं, जैसे संध्या की, संस्कार की, उनको उन्होंने बहुत व्यवस्थित किया है। इतना व्यवस्थित किया है कि धीरे धीरे ये सारे मिल करके अंत में वहीं पहुंचेंगे। आप आज पहुंचे हुए हैं, वे कल पहुंचेंगे।
इसलिए इस संध्या को और इस संध्या के साथ व्यक्तित्व विकास, इसी को बोलते हैं मानवता का विकास, इसी को बोलते हैं आर्यीकरण। कैसे होगा संध्या से आर्यीकरण, इसके संबंध में आप व्याख्यान भी दे सकते हैं। मेरा लाइव आने का मुख्य भाव यह भी रहता है कि आर्यों को यह परिज्ञान रहे कि हमें किस संबंध में किस प्रकार परिचर्चा करनी है, हम यह परिचर्चा करें। आओ साझा करते हैं एक बार फिर, और फिर आप और हम इसको शुरू करेंगे। तो एक एक विषय के साथ में यह आर्यीकरण है। आर्यीकरण हम सत्रों से भी करते हैं, आर्यीकरण गुरुकुल से भी होता है, आर्यीकरण व्याख्यान से भी होता है, आर्यीकरण ऑनलाइन भी होता है। आजकल कोरोना का काल चला हुआ है और इस कोरोना के काल में हम और आप जो सत्र हम लगाते थे, जो प्रति सप्ताह हम 200-250 लोगों को आर्य सिद्धांत बता देते थे और बताने के बाद वो यज्ञोपवीतधारी हो जाते थे, अब वो काम बंद हुआ है। और मैं भी मानता हूं आप भी इस विषय को समझते हो, आपके हृदय में पीड़ा है। इस कोरोना के नाम से स्कूल बंद हो गए, इस कोरोना के नाम से जो है विभिन्न सामाजिक कार्य बंद हो गए, तो जो शिक्षण का कार्य, आर्य शिक्षा का कार्य, जो आर्य महासंघ राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा तीव्र गति से कर रही थी, उसके ऊपर भी ब्रेक लगी है। तो ऑनलाइन आर्यीकरण कैसे किया जाए, तो मैं तो यही चाहता हूं कि गांव-गांव के सभी साथी मित्रों को आप फेसबुक पर जोड़ लेते हो, व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हो, आप अपनी चर्चा लिख करके, कोई वीडियो बना करके, कोई फोटो के माध्यम से साझा करते रहिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि यह आर्यीकरण ही है जो लोगों को कोरोना से भी बचाएगा, यह आर्यीकरण ही है जो भविष्य की और बीमारियों से भी बचाएगा, क्योंकि आर्यीकरण से दूर होने के कारण ही ये सारे रोग आए हैं। इसलिए मूल रूप है आर्यीकरण। तो आज का हमारा विषय साफ और स्पष्ट सीधा, संध्या से आर्यीकरण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद संध्या। आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पर भी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर आर्यीकरण के इस संध्या के माध्यम से आप करवा सकते हैं। यह जो संध्या है, लोगों ने इसे ये कह दिया कि ये तो हिंदू की है, कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं हिंदुओं में भी उनमें कुछ लोगों की है। यह जो भाव गलत चलता चला गया। यह जो सिद्धांत है ये ईश्वरीय सिद्धांत है। जैसे आप कहते हो कि ईश्वरीय सिद्धांत क्या होता है, ये संपूर्ण ज्ञान होता है, उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता। जैसे इस समय कोरोना के समय पर जो वर्तमान की साइंस है वह हिट एंड ट्रायल कर रही है, कभी कोई दवाई दे रही है, कभी कोई दवाई दे रही है, कभी कोई दवाई दे रही है, कभी कोई प्लाज्मा थेरेपी कर रही है, कभी उसको उसमें डाल देते हैं, कभी उससे हटा लेते हैं। वे क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं, टेस्टिंग कर करके। तो टेस्टिंग किस पे हुई, मनुष्यों पे ही होनी है, तो ये कर करके देखते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना की है, परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, उसके ज्ञान में कोई पुनरावृत्ति या इस प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए वेद संपूर्ण ज्ञान है, उसी के आधार से यह संध्या बनी हुई है। पहला मंत्र, आइए, जैसा आप और हम जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास करना है। जब व्यक्तित्व का विकास करना है तो पहला ही मंत्र से व्यक्तित्व का विकास शुरू होता है, इसी से आर्यीकरण शुरू होता है। जैसे ही आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जैसे ही आप इस मंत्र का पाठ करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व विकास प्रारंभ। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पढ़ेगा, इसके अर्थ को जानेगा और वैसी ही भावना करेगा। तीनों चीजें मैं पुनः कह रहा हूं, मंत्र, अर्थ और उसकी भावना। तो पहला मंत्र गुरु मंत्र है। कुछ लोग गुरु का अर्थ अपने अपने तरीके से लगाते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और बड़े में भी सबसे बड़ा। इसको शब्द प्रयोग है, बड़े में भी सबसे बड़ा। हमारे 3 गुरु हैं, एक हमारी पहली गुरु माता, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य। आप गुरु के संबंध में बोल दिए, लेकिन ये गुरु तो है ही हैं। एक शब्द प्रयोग करते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी गुरु शब्द आया, अगर उसको संधि करेंगे तो वहां हम करते हैं गुरु जमा आकर्षण, तो गुरु और आकर्षण का योग हो गया, तो क्या बना, गुरुत्वाकर्षण। वहां गुरु का क्या अर्थ है, हमें समझ लेना चाहिए, वह है आकर्षण, वह खिंचाव जो सबसे बड़ा है। तो यह जो मंत्र है इसे गुरु मंत्र भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा मंत्र है, और यह सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत इस मंत्र में दिया गया है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो संध्या पूरी नहीं करते, गायत्री मंत्र का पाठ तो जरूर कर लेते हैं, और यह आर्यों की ही देन है, यह आर्यीकरण का ही प्रभाव है। अन्यथा वेद मंत्र को किसी को कोई सुनाता नहीं था। ऋषि दयानंद के काल में भी ऐसा काल था जिस समय पर वेद मंत्र को कोई दूसरे को बोलकर नहीं सुनाता था। इसको बोलते थे श्रुति।
तो श्रुति में क्या है? श्रवण करना। कहाँ? जहां पठन पाठन होता है वहीं पर होना है। आम जनता के बीच में वेद मंत्र का पठन पाठन नहीं होता था। आज जितना गायत्री मंत्र व्यापक है, यह आर्यों का पुरुषार्थ है। आर्यों के पुरुषार्थ से आज हमारी बेटियां, आज हमारे दलित भाई, आज हमारे जो पद दलित भाई हैं, वे वेद मंत्र को सुन रहे हैं। अब उनको व्यक्तित्व विकास करना चाहिए। कई लोग दुराव पैदा कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ब्राह्मणवाद प्रकार है। तो ब्राह्मणवाद प्रकार क्या है? यह तो सीधा सीधा खुला ओपन है। ऋषि दयानंद ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ है बुद्धि का प्रयोग करो। बाकी अर्थ आप जितना जानते जाएंगे उतना जानते जाओ, लेकिन एक स्पष्ट है, बुद्धि का प्रयोग करो, अर्थात तर्क का प्रयोग करो, समझ का प्रयोग करो। अंग्रेजी में कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। इस प्रकार के शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। आप समझिए, पहले तोलो फिर बोलो। अन्य भी प्रकार का, आप हरियाणवी का कोई आपको वाक्य लगता है, कोई पंजाबी का वाक्य, कोई गुजराती का, कोई मराठी का, कोई तमिल का, तेलुगु का, बंगला का, कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको गायत्री मंत्र की व्याख्या करनी है, और व्याख्या सीधी स्पष्ट है, बुद्धि का प्रयोग करो। ईश्वर आदेश दे रहा है, ऐ मानव, ऐ मेरे पुत्र, है मेरे आर्य बेटा, क्योंकि आर्य ही ईश्वर का पुत्र है। तो आर्यों को ईश्वर आदेश दे रहा है और ये कह रहा है कि बुद्धि का प्रयोग करो। तो आर्यों को बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आर्य वही है जो बुद्धि का प्रयोग करता है। अब कई लोग कहते हैं नहीं, उसने मुझको ठग लिया है, उसने मुझको ठग लिया है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई भावना में आ जाता है, कोई अन्य प्रकार से, किसी प्रकार से। लेकिन पहला ही मंत्र है, इससे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, इससे आपका आर्यीकरण होगा। तो आर्यीकरण सीधा स्पष्ट है, बुद्धि का प्रयोग करो। और जब बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आप कितना आगे तक बढ़ते चले जाओ। आप देखते चलते हो, जब लोग ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, वहां पर भी तो यही विचारते हैं, बुद्धि का प्रयोग करो। और जब बुद्धि का प्रयोग करोगे, यथार्थ सोचोगे, कल्पना नहीं सोचोगे, कल्पना नहीं सोचोगे, आप यथार्थ सोचोगे। और जब यथार्थ सोचने वाला ही आर्य होता है और यथार्थ चिंतन करता चलता है कि समाज में किससे लाभ होगा। कई लोग कहते हैं कि मैं तो एकदम ही बिजनेस कर रहा हूं और एकदम बहुत सा पैसा कमा लूंगा, मैं ठगी कर लूंगा। ठगी करने से आपको बहुत सा मिल तो जाएगा, लेकिन विश्वास समाप्त हो जाएगा। जैसे इस समय पर सारे संसार में विश्वास जो है वो गड़बड़ कर गया है। इतना विश्वास गड़बड़ कर गया है कि पति पत्नी या पिता पुत्र या पड़ोसी पड़ोसी भी आपस में वार्ता नहीं करते। देखो, मेरा जन्म एक ग्राम में हुआ है। ग्राम में भले ही आपस में लोगों का कोई आपस में विवाद हो जाता है, लेकिन फिर भी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जब कोई समस्या आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम शहरीकरण का मतलब आप पाश्चात्यकरण से समझिए, शहरीकरण का मतलब आप इस प्रकार से समझेंगे, वे लोग शहर में, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? सामाजिक संगठन बनाना, आर्य समाज बनाना, यह बुद्धि का प्रयोग है, अर्थात संगठित रहना। अभी कई गांव से इस प्रकार के समाचार आ रहे, तो बुद्धि का प्रयोग, यथार्थ सोचो, यथार्थ विचारो। तो पहला है यथार्थ विचार, बुद्धि का प्रयोग करो। एक आर्य बुद्धि का प्रयोग करता है और अपने गांव के लोगों को सिखाता है कि तुम भी बुद्धि का प्रयोग करो। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो निर्बुद्धि मूर्ख स्वयं तो डूबोगे ही डूबोगे, सारे गांव को लेकर के डूबोगे। अरे गांव को तो लेकर डूबोगे, इस देश को लेकर के डूबोगे। इसलिए आओ इस देश के एक एक नागरिक को क्या बनाए? आर्य बनाए। यही तो है आर्यकरण। तो गायत्री मंत्र से क्या किया आपने? बुद्धि का प्रयोग किया। आपने व्यसन छोड़ दिया, आपने बुद्धि का प्रयोग कर दिया, मांसाहार छोड़ दिया, आपने बुद्धि का प्रयोग किया कि व्यायाम किया, आपने बुद्धि का प्रयोग किया कि स्वयं को उन्नत करते चले गए, आपने बुद्धि का प्रयोग किया कि अकेले उन्नत नहीं हुए, अपने साथियों को भी उन्नत करना शुरू कर दिया। यही तो है आर्य समाज, और यही ये सिद्धांत बता रहा है। तो हमें पहला सिद्धांत पुनः पकड़ लेना है, इसको ध्यान से समझते जाएंगे और बोलना सीखेंगे। आप इसको मैं इसलिए लाइव आने का मैं प्रयास करता हूं। कई लोग तो ये कहते हैं वीडियो बना दीजिए, वे कटिंग कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, और एडिटिंग करके क्या करते हैं, उनसे कोई गलत बोला जाता है या कुछ और बोलता है। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारे मन और हमारी वाणी दोनों एक रूप होती रहे। हम बात करें, ऐसे बात करें जो हृदय के अंदर है, तो लाइव बात करते रहे हम। यह लाइव बात करना अपने आप में बहुत उत्तमोत्तम अवस्था को प्राप्त करके किया जा सकता है और करना चाहिए।
तो पहला हमारा गायत्री मंत्र का पहला सीधा बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। जैसे हम आज संध्या पर बात कर रहे हैं तो हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इसे साझा भी करेंगे। आज की वीडियो को जितना साझा कर सकें साझा करते चलिए, साझा करते चलिए। हमें सारे भारतवर्ष कार्यकरण करना है, हमारे सारे संसार कार्यकरण करना है। किरणम तो विश्व मारियम ही हमारा ध्येय है, उसके लिए है बुद्धि का प्रयोग करो। और बुद्धि का प्रयोग इसी में है कि हम संगठित रहेंगे, संगठित रह करके हम कार्य करते चले जाएंगे। अकेले की मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अकेले की आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बुद्धि का प्रयोग है। तो गायत्री मंत्र की कितनी भी व्याख्या कर सकते हो। अर्थात आज मैं बैठा बैठा केवल गायत्री मंत्र पर ही व्याख्यान देता चला जाऊं तो उसमें भी 2-4 घंटे जा सकते हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं अगले मंत्रों पर जाएंगे। लेकिन आज हम कुछ सीमित समय में ही धीरे धीरे इस प्रकार थोड़ा सा बढ़ाएंगे। लेकिन पहला है गायत्री मंत्र का, ये हो गया बुद्धि का प्रयोग करो एक सामान्य रूप से। और इस पर बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है, आप किसी कॉलेज में जा सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, गायत्री मंत्र पर व्याख्यान दे सकते हैं, गुरु मंत्र पर व्याख्यान दे सकते हैं, यह संभव है। बुद्धि का प्रयोग वर्तमान के बालक नहीं करते हैं, केवल और केवल मात्र जो उन्हें रटा रटाया जाता है उसको रट लेते हैं। अगर वे बुद्धि का प्रयोग करें और अगर आस पड़ोस को देखते रहें क्या चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, बहुत कुछ सीखने का है, हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो है पहला गायत्री मंत्र, इससे होगा आर्यीकरण। और आप अपने गांव के, आप अपने नगर के, आप अपने मोहल्ले के सभी बालकों को गायत्री मंत्र अवश्य सिखाएंगे, क्योंकि विद्या को ले जाना अधिकांश देखा जाता है कि हमारी परंपरा में ऐसा हो चुका कि लोग मंत्र नहीं सिखाते थे। किसी को सांप की डस जाता था सांप तो उसकी दवाई आती थी, वो बताते नहीं थे, मर जाते थे। तो हमारियों को ऐसे नहीं कर, हमारियों को जितना आता है हम उतना बताएंगे। ठीक है, हम अभी पूरे के पूरे इस प्रकार विद्वान नहीं हुए, पूरा का पूरा वैसे, लेकिन हम जितना जानते हैं उतना तो हम बताएं। और यह आर्यों में ही है, बुद्धि का प्रयोग करो। अन्यथा आप किसी गुरुडम में जाते हो जहां पर जिसको गुरुडम और गुरु दोनों में अंतर है, किसको समझेंगे? गुरुडम और गुरु में अंतर है। गुरुडम का अर्थ यह है, वह यह कह देता है कि बुद्धि का प्रयोग मैं करूंगा, अब तुमको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। आप अपनी बुद्धि को जैमर लगा दो, आप अपनी बुद्धि को खत्म कर दो, जो मैं कहता हूं पीछे पीछे चलते चले जाओ। वह सामाजिकता वहां नहीं बनती है, वहां चर्चा करके कोई बात नहीं होती, इसलिए वहां पर ऐसा कह दिया जाता है। तो यह बुद्धि का प्रयोग, अर्थात हमारे जो ताले हैं वे खोलिए बुद्धि का, इस बुद्धि को बढ़ाइए। दूसरा मंत्र, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आपको यह मंत्र आता होगा। आजकल बहुत से लोगों ने, आज शनिवार है तो बहुत से लोगों ने एक शनि मंदिर बना रखा है और शनि मंदिर के वहां पर यह मंत्र लिख रखा है। आप समझिए, लोगों ने क्या बनाया? शनि मंदिर बनाया, उसमें एक प्रतिमा बनाया और प्रतिमा बना करके उसके बाहर यह मंत्र लिख दिया और क्या कहा कि यह शनि देव का मंत्र है। बड़ा आश्चर्य है। लोग क्या करते हैं? लोग लाल बुझक्कड़ होते हैं। लाल बुझक्कड़ क्या करता है कि आर्य समाज के निकट से गुजरा और आर्य समाज के निकट से गुजरता है तो उसने यह मंत्र जो है सुन लिया, ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अब इस मंत्र को सुन करके उसने कहा कि ये तो मेरे यहाँ फिट बैठ जाएगा शनिदेव में। जैसे रामपाल महाराज कहते हैं ना कि देखो कबीर मनीषी है, कबीर पे फिट बैठ गया, तो वो कबीर पे फिट बैठ गया। तो इसी प्रकार के बहुत से लोग हैं, बोलते ये पैगंबर पे फिट बैठ गया वेद का मंत्र। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये इस पे फिट बैठ गया, ये इस पे फिट बैठ गया। मेरा नाम अशोक है तो कहीं अशोक नाम दिखा उसमें तो बोले ये फिट बैठ गया। कहीं मैंने आदित्य नाम देखा वेद के अंदर, किसी का नाम आदित्य है, ये देखो जी इसके अंदर फिट बैठ गया। तो इस प्रकार से जो फिट बिठाना यह उचित नहीं है। लेकिन सामान्यतः हम इसका अर्थ जरूर देख सकते हैं कि इसमें हमने 2 प्रकार के सुख की कामना की, अर्थात बुद्धि का प्रयोग किस लिए करना है यह बताया गया इसमें। गायत्री मंत्र में, गुरु मंत्र में बताया बुद्धि का प्रयोग करो। क्यों करो? इस मंत्र में बताया गया क्यों करो। और क्यों करो? 2 प्रकार के सुख होते हैं। कौन कौन से? एक इहलोक का और एक परलोक का। 2 प्रकार का सुख होता है। इहलोक का, इसको दोबारा देखेंगे, इहलोक का अर्थात इस लोक का, और दूसरा परलोक का अर्थात पर बाद में जो भी लोक होगा। जैसे वर्तमान में कई बच्चे अपने गांव में पढ़ रहे हैं तो उनका इहलोक है, बाद में पढ़ करके नौकरी लगेंगे, कहीं के डीसी बनेंगे, कहीं के मेयर बनेंगे, कहीं पर वे आईएएस आईपीएस बनेंगे, कहीं इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बनेंगे, तो बाद में जाकर के उनका ये भी इस समाज में भी होता है। दूसरा इहलोक क्या होता है? वर्तमान का मेरा जो जन्म है, ये वर्तमान का जन्म है, ये इहलोक है। और जो
परलोक अर्थात मेरा जो अगला जन्म होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता करके, लेकिन दो प्रकार का है। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं, इसको हमें से देखना अनिवार्य है। कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल इहलोक के बारे सोचो, परलोक के बारे मत सोचो। तो वे इहलोक के बारे सोचते रहते हैं। वो कहते हैं समाज में हमारी नीति ठीक रहनी चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारे इस संसार में राजनीति हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो वे राजनीति के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। हम इस प्रकार के लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए राजनीति प्रथम। आप देखो ऐसे ऐसे संगठन इस समय समाज में काम कर रहे हैं जो संध्या नहीं जानते। आप समझिए, यह संध्या हिंदुओं का मूल है, यह संध्या भारतीयों का मूल है। संध्या जो ऋषि दयानंद ने व्यवस्थित किया है, यह सभी भारतीयों का मूल है, यह पूरे भारतवर्ष का मूल है। अब ये पूरे भारतवर्ष का मूल है, लेकिन आप देखिए कि मंदिर में नहीं करवाई जाती। अपने आप को जो हिंदू आदि संगठन कहते हैं, वे अपने सदस्यों को यह संध्या नहीं करवाते हैं। अब वे संध्या नहीं करवाते हैं तो उनके जो संगठन से जुड़े लोग क्या होते हैं, वे भी फूहड़ ही होते हैं। वे कुछ भी करेंगे तो हाँ हम कर तो रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं। अगर बुद्धि का प्रयोग करते तो मंत्र का पाठ करते, गायत्री मंत्र सीखते, प्रातःकाल गायत्री का पाठ करते, शाम को गायत्री का पाठ करते, वे शन्नो देवी रविष्टय मंत्र का पाठ करते, शाम को भी करते। आर्य समाज में अर्थात आर्य बनने में एक लाभ है, आप जितने कदम चलते जाते हो उतने कदम आपके सफल हो जाते हैं। एक बात समझिए, आप भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को, विश्व के प्रत्येक नागरिक को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आर्य पथ पर आए, वह बुद्धि का प्रयोग करे, इहलोक के सुख के लिए भी काम करे और परलोक के सुख के लिए भी काम करे। इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। कि इससे बढ़िया भी कुछ हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको लोग कहते हैं कि हम सच बोलते हैं तो गाम नहीं और झूठ बोलते हैं तो राम नहीं। ऐसे ऐसे वाक्य है जो लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन बड़ा विचित्र है कि वे कहते हैं कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे जो है गांव में अर्थात संसार में सफलता प्राप्त नहीं होगी, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे जो है ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यह आर्य का पथ है, यह समाज का पथ है, इसको समझिए, समाज का पथ। अगर आप अकेले अकेले हैं तो निश्चित जानिएगा सत्य पथ पर चलेंगे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। आप केवल अकेले चलेंगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कहा संगठित चलना, सामाजिक रूप से चलना, एक होकर के चलना, बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक व्यवस्थित होकर के चलना। तो जब बुरे लोग जो कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, चोर चोर मुसेरे भाई, तो संसार के लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं किसी देश में कोई लड़ाई होती है या कहीं पर कोई मारा जाता है तो सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो चोर चोर मुसेरे भाई तो इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा? आप बताइए, अच्छे लोगों को इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा, उनको एक होना पड़ेगा। अगर वे इहलोक का सुख भी चाहते हैं और परलोक का सुख भी चाहते हैं तो उन्हें एक होना होगा, एक सूत्र में बंधना होगा। यही बुद्धि का प्रयोग है। गुरु मंत्र में हमने कहा बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इहलोक का सुख भी लेंगे और परलोक का सुख भी लेंगे। लेकिन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक संध्या पहुंचाना, यह किसका करते हुए कर्म है? प्रत्येक को आर्यीकरण करना किसका करते हुए कर्म है? यह हम सब आर्यों का है जी, हम सब आर्यों का है। इसलिए कह रहा हूं आप इस वीडियो को तो साझा करते रहिए। स्वयं भी जैसे मैं बोल रहा हूं आप विभिन्न विषयों पर बोलिए। आप गांव के तालाब पर जाते हो वहां पर बोलिए, रेलवे स्टेशन पर जाते हो वहां बोलिए, बस में जाते हो वहां पर बोलिए। आप जहां पर भी जाते हैं, ऋषि दयानंद ने लिखा हुआ है खेलते हुए भी प्रचार करो, आप पढ़ते हुए भी प्रचार करो, आप कार्य करते हुए भी प्रचार करो। अर्थात आप आर्यीकरण करते चले जाइए। तो आर्यीकरण संध्या से हुआ, पहला मंत्र गुरु मंत्र और दूसरा मंत्र या जो हमने इष्ट की कामना किया है कि इहलोक का सुख और परलोक का सुख, ये दोनों सुख केवल आर्य समाज में मिलते हैं। इसलिए मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं संध्या की इस परिपाटी में। आप इहलोक का सुख भी लेना चाहते हो और परलोक का सुख भी लेना चाहते हो तो प्रतिदिन संध्या अवश्य करें। संध्या अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल और सायकाल दो समय संध्या की जाती है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा भाव बना दिया है कि त्रिकाल संध्या होती है। ऐसे विचित्र मानसिकता के लोग तरह तरह की बातें इधर उधर से कहां से उठा करके करते रहते हैं, समझ ही नहीं आता है। वे त्रिकाल संध्या की बात करने लग गए। वे सुबह भी बैठे, दोपहर भी बैठे, शाम को भी बैठे। और इसी प्रकार कईयों ने 5 समय का शुरू कर दिया। 5 समय का शुरू करके सुबह, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, सारा दिन ही अपने चारों तरफ घुमाते रहो लोगों को। और वो चारों तरफ आपके घूमते रहेंगे, आपकी चाटुकारिता करते रहेंगे तो कहते ये पक्के सैनिक बन जाएंगे। इस प्रकार का भाव करके लोगों ने ये तंत्र बनाया। लेकिन 2 समय संध्या
ईश्वर के संबंध में हम इसको जानते रहें और हम अपना संकल्प लेते रहें। तो प्रातःकाल संकल्प लेते हैं, सायंकाल संकल्प लेते हैं कि हमें इहलोक का सुख प्राप्त करना और परलोक का सुख प्राप्त करना, और इसी के लिए बुद्धि का प्रयोग करना है। जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आगे मंत्र आता है, आगे मंत्र कहता है ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम कारा ताला कारा पृष्ठे। आचमन के साथ किया जाता है। छोटे छोटे बालकों को आज भी लोग सिखाते हैं, दीज आर आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, हैंड्स एंड टंग्स। ये बच्चों को राइम्स में सिखाते। ये मंत्र ही हमारे राइम्स हैं। आप समझिए हमारे बच्चों को क्या सिखा रहा है, बाबा बाबा शेप शेप, बाबा बाबा शेप शेप। ये बाबा बाबा शेप शेप क्या होता है भाई? बाबा बाबा शेप शेप। हमारा बालक जब पैदा होता है तो हम उसके कान में क्या बोलते हैं? हमारी जो आर्य परंपरा है, जिसको हम वर्तमान में हिंदू शब्द प्रयोग हो गया है, तो कोई बात नहीं करके उसको निर्णय संगठन करेगा, लेकिन आर्यों की जो ये भावना है, जो हिंदुओं के अंदर जो भाव है, वे कान में क्या बोलते हैं? ओम। ऐसा कोई भी जो है हिंदू नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो ओम को नकारता हो। अगर हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिख अलग हो गए हैं, अगर आप सिखों में जाएंगे तो वहां गुरु ग्रंथ साहब है, नानक जी ने जब पहला ही मंत्र दिया उन्होंने कहा एक ओंकार, उनका ओम एक ओंकार। मैं तो कहता हूं ओम एक ओंकार साडी सरकार। जो ओम है, जो परमपिता परमात्मा है, वही हमारी सरकार है, वही हमारा राजा है, वही हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा आचार्य है। यही तो बात की गई है। तो संध्या में हमने ओम गायत्री मंत्र के साथ भी बोला, शन्नो देवी रविष्ट मंत्र के साथ भी हमने ओम बोला, और यहां तो ओम वाक वाक। देखो वाक वाक, हम आचमन करवा रहे हैं। बालक आपकी गोदी में बैठा है, आप संध्या कर रहे हैं, तो आपके बच्चे का व्यक्तित्व विकास हो रहा है, उसे पता चल रहा है ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि। देखिए आप संस्कृत भी सीख रहे हैं। संस्कृत जो संस्कार की जननी है, संस्कृत जो संस्कृति की जननी है, आप संस्कृत भी सीख रहे हैं। तो क्यों नहीं जो हिंदूवादी संगठन है अपने सारे के सारे सदस्यों को संध्या सिखाते? क्यों नहीं इस देश के जो सामाजिक संगठन है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे संध्या को लागू करवाते? भारतवर्ष के प्रत्येक मंदिर से संध्या लागू करने में किसको क्या आपत्ति है? क्यों आपत्ति हो रही है? आर्य लोग इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? ये सारा दिन चाटुकारिता करते रहते हैं। तो ये संकल्प है हमें इस प्रकार का भाव, ये लेते हुए हम चलेंगे। ओम वाक वाक, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, और न केवल पवित्र हो, प्रखर भी हो, या पवित्र भी हो और प्रखर भी हो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, हमारा प्राण सक्षम हो। प्राणायाम हम करें, हम प्राणायाम करें। हाँ, ये हाथ लगा के ना करें, ये हाथ लगा के ना करें। ऋषि ध्यान ने कहा कि ये हाथ लगा के करते हो तो ये प्राणायाम नहीं है। हमें बहुत विधि पूर्वक है, आचमन के साथ करनी है संध्या। तो हमने अपने अंग प्रत्यंग के बारे में विचार किया, शरीर के संबंध में विचार किया। आर्य समाज का एक नियम है, और आर्य समाज का नियम कहता है संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक। तो शारीरिक उन्नति पर आप विचार कर रहे हो। छोटा सा बालक आपकी गोदी में बैठा है, आप उसको क्या कह रहे हो कि शरीर के संबंध का विकास करना है, और न केवल विकास करना, इसे पवित्र रखना है, सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है। अगला मंत्र है ओम भो पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महा पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। बताओ इस मंत्र को बोलने में हिंदूवादियों का क्या जाता है? क्या जाता है हिंदूवादियों का? क्या जाता है बाबाओं का? क्या जाता है इस संसार के इन लोगों का? वे संध्या क्यों नहीं करते हैं? संध्या से आर्यीकरण होगा, संध्या से इस राष्ट्र का विकास होगा, संध्या से इस विश्व के अंदर हम व्यापक हो सकते हैं। संध्या व्यक्तित्व विकास का, आर्यीकरण का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मूल आधार है। संध्या करें तो उसके लिए आवश्यक है पहले आर्य लोग संध्या करें। बहुत से आर्य तो ऐसे हैं वे खुद ही संध्या नहीं करते होंगे, वैसे ही अपने आप को आर्य कहते होंगे,
प्रातः काल और सायंकाल संध्या करें। ओम भो पुनातु शिरसी, शिरसी ओम भो, भू प्राणों का प्राण जो परमपिता परमात्मा है वह हमारे इस मस्तिष्क को पवित्र करे, अर्थात हमारे दिमाग को पवित्र करे, हमारी सोच को पवित्र करे। ओम भुवा पुनातु नेत्रयोः, जो दुख विनाशक परमपिता परमात्मा है। आप विचार करके देखिए, जो अंधा व्यक्ति होगा उसे कितना दुख होगा। हमारी आंखें हैं, इन आंखों से कितना सुख है, इन आंखों से कितना सुख है। तो ओम भुवा पुनातु नेत्रयोः ओम स्वाहा। हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? कहते जी मैं अपने आप को सबल रखूंगा, मैं अपने आप को व्यायाम करूंगा, मैं अपने आप को, हम कहते हम रखेंगे अपने आप को। हम होते कौन हैं अपने आप को रखने वाले? परम पिता परमात्मा के राज्य में हम हैं। यह सारा संसार, यह संपूर्ण विश्व ईश्वर का साम्राज्य है। हम उस साम्राज्य में रह रहे हैं। हमारा तन मन धन सब कुछ परम पिता परमात्मा की देन है। ये जो ज्ञान है सृष्टि का, यह जो ज्ञान है हमारे संपूर्ण शरीर के संबंध का, ये जो वेद ज्ञान है, ये परमपिता परमात्मा की देन है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। कुछ लोगों ने अलग अलग अपने अपनी पोथियां बनाई और उन पोथियों को कह दिया कि भी ये भी ईश्वरीय वाणी है। मेरा गुरुजी भी ईश्वर था, मेरा ये भी ईश्वर था, वो का ईश्वर का बेटा था, वो का था संदेशवाहक था। संदेशवाहक केवल एक है, वो है आर्य। आर्य के इतर कोई भी संदेशवाहक नहीं है। आर्य ही ईश्वर का संदेश लेकर के आया है और संपूर्ण विश्व में ईश्वर का संदेश सुना रहा है। दूसरा कौन है? दूसरा है कि जो पुत्र है, आर्य ही ईश्वर का पुत्र है। अब ऐसे व्यक्ति को आप पुत्र कह रहे हो जो मांस खा रहा है, जो भेड़ को मार के खा गया, जो गाय को मार के खा गया, जो मुर्गी को मार के खा गया, जो अंडों को खा गया। तो जो अंडा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, मांस खा रहा है, उसको आप ईश्वर का पुत्र कह रहे हो? बड़े आश्चर्य की बात है। यहां तो संध्या में साफ स्पष्ट है, केवल और केवल मात्र ओम अर्थात ईश्वर और उसका पुत्र, ओम का पुत्र, अमृत पुत्र। हम आर्य लोग हैं, हम अमृत के पुत्र हैं। आवार्यो, हम प्रतिदिन संध्या करें किसके साथ? मंत्र, अर्थ और उसकी भावना। तो इससे हमने पवित्रता की हमने कामना की। और जब हम पवित्र हो जाएंगे तो दृढ़ता पूर्वक हम अपनी बात रख सकेंगे। हमारी झिझक खत्म हो जाएगी, हमारी झिझक खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम ये नहीं सोचेंगे इसको क्यों कहूं, इसको क्यों कहूं। अपने हृदय में एक बात भर लो कि हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है। वे लोग वेदों से दूर हो गए हैं। जितना जितना वेद को हम जनाते चले जाएंगे उतना उतना होता चला जाएगा। लेकिन हम तभी कह पाएंगे जब हम पवित्र बनेंगे। आओ पवित्र बने, तो संध्या करेंगे तो पवित्र बनेंगे, संध्या करेंगे तो पवित्र बनेंगे। लेकिन पवित्र कैसे बनेंगे? इस मंत्र को सुनिए, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं अभी हमें संध्या याद नहीं हुई, 2 वर्ष हो गए हैं सत्र लगाए हुए। कुछ कहते हैं मुझे 10 वर्ष हो गए सत्र लगाए हुए, संध्या अब तक याद नहीं की, जबकि संध्या की पुस्तिका सत्याप्रकाश के साथ में दी गई थी। यह संध्या किसको याद करनी है? कौन करेगा? प्रयास आपको करना होगा। आज तो YouTube के ऊपर भी आपको कुछ मिल जाएंगी संध्या, या अन्य आप आचार्यों से भी ले सकते हैं। मुझको मेरे नंबर पर ये दिया हुआ है, मेरा नंबर फेसबुक के ऊपर, मुझसे आप ले सकते हो। लेकिन सुनना आपको पड़ना, करना आपको पड़ेगा। ये संध्या आपको करनी पड़ेगी। संध्या से आप भाग नहीं सकते। कोई भी आर्य संध्या से नहीं भाग सकता है। संध्या उसको करनी ही करनी है, प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय पर 10 मिनट प्रातः काल और 10 मिनट शाम को। इतना ही है। लोगों ने उसके साथ कुछ इधर उधर का जोड़ दिया है, लेकिन सामान्यतः इतना ही है। तो आप दृढ़ता पूर्वक संध्या करेंगे। और जब संध्या करेंगे तो यहां क्या करें? ओम भूः, भूल मत जाना ओम क्या है। ओम भूः प्राणों का प्राण, ओम भुवः दुख विनाशक, ओम स्वाहा सुख स्वरूप, ओम महा ओम सबसे बड़ा है, उससे बड़ा किसी को मत मानो। लोग अपने अपने नेताओं को बड़ा मानते हैं, लोग अपने अपने आदमी को बड़ा मानते हैं, लोग अपने अपने गुरु को बड़ा मानते हैं, लोग अपनी अपनी माँ को बड़ा मानते हैं, लोग अपने अपने पिता को पिता को बड़ा मानते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा पिताओं का पिता, माताओं की माता, गुरुओं का गुरु, परब्रह्म गुरु, वह परम पिता परमात्मा, वह हमारी माता ईश्वर है। ईश्वर हमारा राजा, ईश्वर हमारा न्यायाधीश है। इसलिए ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, यह मंत्र, इसका अर्थ और इसकी भावना, यह प्राणायाम मंत्र कहता है। आप प्राणायाम करेंगे, 3 प्राणायाम अवश्य करें। इसमें
तो जब इसके साथ करेंगे तो व्यक्तित्व का विकास हुआ। इसके बाद आपको इतिहास बताया जाता है, इस संसार का इतिहास, हमारे को जो गलत पढ़ाया गया और जो सही, दोनों में अंतर समझिए। हमारे को डार्विन का जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्यों कहते हैं मुझे समझ नहीं आता है, यह उसकी कल्पना है डार्विन की, और उस कल्पना को सिद्धांत के रूप में बता दिया जा रहा है। बड़ा विचित्र है, सिद्धांत केवल वेद में दिए गए हैं, वेद के इतर कहीं पर भी सिद्धांत नहीं है। वेद में मूल सिद्धांत भरे पड़े हैं। वेद में गिनती पहाड़े विभिन्न विभिन्न प्रकार का विज्ञान, ऋषि दयानंद ने वेद मंत्र के आधार पर वायुयान बनाने की तकनीक दी थी। ऋषि दयानंद ने, जब ऋषि दयानंद ने विमान बनाने की तकनीक दी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, तो उस समय पर ये जो हम पर राज्य कर रहे थे अंग्रेज, उन लोगों ने उपहास उड़ाया कि देखो ये हिंदुओं के बाबा कैसी कैसी बातें करते रहते हैं कि आदमी आकाश में उड़ सकता है, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए उसी ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को पढ़ करके और अन्य विमान शास्त्र भारद्वाज आदि का इन्होंने भारतवर्ष से ले गए, उसका भाष्य उन्होंने अंग्रेजी में करवाया और उसे वो किया। तो हमें वेद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिसका वेद पर विश्वास नहीं है वो आर्य नहीं है। वेद पर विश्वास, ओम पर विश्वास, वेद पर विश्वास, इसलिए प्रतिदिन संध्या करनी। और जो संध्या नहीं करते वे आर्य नहीं। आओ अपने व्यक्तित्व का विकास करें, प्रतिदिन संध्या करें, प्रातः काल भी संध्या करेंगे और हम सायंकाल भी संध्या करेंगे। इस संध्या का प्रारूप हमें बनाए रखना है। प्रातः काल भी संध्या करनी है और सायंकाल भी संध्या करनी है और अनुभूत करना है मंत्र, अर्थ और उसकी भावना। प्रतिदिन अगर आप ज्यादा एक मंत्र का भी नहीं कर सकते तो एक एक शब्द का अर्थ प्रतिदिन याद कीजिए। कम से कम एक शब्द का अर्थ प्रतिदिन याद कीजिए और जब वह शब्द संध्या में आए उस समय उस शब्द, उसका अर्थ और वैसी भावना कीजिए। जब आप ऐसा करते चलेंगे तो धीरे धीरे पूरी संध्या का मंत्र, उसका अर्थ और उसकी भावना कर पाएंगे। तो हमारा जो यह मंत्र है जो इतिहास बता रहा है वो क्या है? ओम रीतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत तथा समुद्रो अर्णवाः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वींचान्तरिक्षमथो स्वाहा। हमने मंत्र बोले, ये वेद के मंत्र हैं। देखो परमपिता परमात्मा ने हमारे को सृष्टि का ज्ञान करवाया है, इसलिए डार्विन के पीछे मत भागो। लाल बुझक्कड़ था डार्विन। ऐसे ऐसे लुटेरे आते हैं और चले जाते हैं जो अपनी अपनी मति की बात करते रहते हैं। जैसे कोरोना के काल में भी बहुत से आए और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरियां बना ली और थ्योरियां बना करके बोले कोई प्लाज्मा थेरेपी करो, कोई रेमडेसिविर लगाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। दो चीजें समझेंगे, दो तरह का विज्ञान होता है। एक वेद विज्ञान है, वेद विज्ञान जिसको हम बोलेंगे वेद विज्ञान, और जो ये वर्तमान के लोग हैं तो ये क्या है, किस प्रकार के? ये इस प्रकार के लोग हैं कि ये प्रयोग करते हैं और जब प्रयोग करते हैं दुनिया गड़बड़ में। जैसे सारी दुनिया मांस खा रही है, अब सारी दुनिया ने मांस खाया तो संसार के जीव समाप्ति पर आ गए। जलवायु के ऊपर बहुत बड़ा आघात होने को है। ये लोग अपने आप को से बड़ा किसी को मानते ही नहीं। ये अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मानते। ये किसी परमात्मा को नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते। और जिन्हें ये मानते हैं, वो जिन्हें ये अपना गॉड बोल रहे हैं या अल्लाह बोल रहे हैं, उसके जो गुणक्रम स्वभाव है वे आदमी की तरह हैं। बड़ा विचित्र है। इसलिए वो जब सच्चे ईश्वर को नहीं जानेंगे, जानेंगे कब? जब आर्य लोग जनाएंगे। आर्य लोग जनाएंगे कब? जब आर्य लोग दृढ़ता पूर्वक उसको अपने हृदय पटल पर बिठा लेंगे। और वह बिठाएंगे किससे? संध्या से। इसलिए इस मंत्र में इतिहास कहा गया कि पूर्व कल्प में कैसा था, सूर्य बना, चंद्रमा बना, आगे भी बनेगा, पहले भी हुआ था। यह पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। ये वे बातें हैं जब आज से 60-70 साल पहले लोग इन पर विश्वास नहीं करते थे और आज सारी की सारी दुनिया जो है इसको मानने को तैयार बैठी है। तो यह संध्या मूल है। इसे स्मरण करते रहिए। इसे प्रातःकाल संध्या कीजिए, सायंकाल संध्या कीजिए। आपकी बुद्धि वैज्ञानिक बुद्धि बन जाएगी, एक साइंटिस्ट की बुद्धि हो जाएगी। अपितु ये जो वर्तमान के साइंसदान हैं इनसे भी ऊंची हो जाएगी। अर्थात एक आर्य इन वर्तमान के जो तथा कथित वैज्ञानिक हैं इनसे कहीं उच्च है।
वह है आर्य जो प्रतिदिन संध्या करता है, क्योंकि प्रतिदिन संध्या करने वाला आर्य बुद्धि पूर्वक प्रत्येक बात पर चिंतन कर सकता है और निर्णय कर सकता है। हाँ, अकेले नहीं कर पाएगा तो संगठित रूप से करता है, उसके लिए आप और हम परिचर्चा करते ही रहते हैं। कल भी हमारी एक परिचर्चा होगी, वह परिचर्चा कोरोना के काल में जो बढ़ रहा पाखंड है, आप अपने क्षेत्रों में क्या क्या पाखंड चल रहा है आप जरूर बताइएगा। तो ये इस प्रकार का विचार हम कल करेंगे, लेकिन आज यह मंत्र तो यह हमें इतिहास बता रहा है, इसका और अर्थ आप देख लीजिएगा। लेकिन इससे आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, आपके आर्यत्व का विकास हो रहा है। तो प्रतिदिन आप मंत्र दर मंत्र, मंत्र दर मंत्र, मंत्र दर आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद हमारे मनसा परिक्रमा होता है। मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र हैं। दिशा, जब हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं, सुबह सूर्योदय हो रहा है और हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं, तो सामने कौन सी दिशा? प्राची, प्राची, सामने दिशा प्राची। और सामने से फिर हम गए हमारे दाईं ओर, तो दाईं ओर किया तो कौन सी? दक्षिणा, प्राची, दक्षिणा। और जब पीछे चले गए तो कौन सी? प्रतीची, प्रतीची। और जब पीछे से फिर बाएं तरफ आए तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है। साइक्लिक बोलते हैं इसको, घड़ी की सुई की तरह, घड़ी की सुई की तरह। जैसे घड़ी का जो 12 बज रहा है उसको आप सूर्य की तरफ कर दोगे तो वह प्राची। आप दूसरी दिशा में जाओगे तो प्राची के बाद दक्षिणा, दक्षिणा के बाद प्रतीची, प्रतीची के बाद उदीची, और नीचे ध्रुवा, ऊपर ऊर्ध्वा। तो 6 दिशाओं का हमने विचार किया है। अर्थात आप किसी भी दिशा में चले जाइए, कितनी भी बुद्धि लगाइए, आप अपने मन को दौड़ाइए। शरीर में तो दौड़ाया ही दौड़ाया आपने, पहले आपने शरीर में अपने मन को दौड़ाया। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, पहले शरीर में दौड़ाया। फिर सृष्टि के संबंध का ज्ञान हुआ, और जब सृष्टि के संबंध का हुआ तो सृष्टि में दौड़ाओ। आप सामने दौड़ाओ, पीछे दौड़ाओ, आगे दौड़ाओ, दाएं दौड़ाओ, बाएं दौड़ाओ, ऊपर नीचे, जहां पर भी आप दौड़ाना चाहो दौड़ाओ। आपको निश्चित रूपेण से एक ही मिलेगा कि परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, और परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना हमारे लिए की है, हम आर्यों के लिए की है, हम आर्यों के लिए की है। सब धन वैभव संपत्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल आर्य को प्राप्त होता है। आर्य के इतर को धर्म प्राप्त नहीं होता। आर्य ही धार्मिक होता है, आर्य ही धार्मिक होता है, आर्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, आर्य ही धन का समुचित प्रयोग कर सकता है, आर्य ही संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध सकता है। आर्य के इतर कोई नहीं कर सकता। क्यों? उसने सारे संसार को बैठे बैठे जब वो संध्या कर रहा है तो हर दिशा के अंदर विचार किया कि परमपिता परमात्मा ने ये जो सारी सृष्टि है इस प्रकार बनाई है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है, और मैं परमपिता परमात्मा को नमस्ते करता हूं, बार बार नमस्ते करता हूं। अर्थात हमें समर्पण करना है। जब तक हमारा मन समर्पण ना करे, व्यक्ति क्या करता है? भाग रहा है, व्यक्ति भाग रहा है, मृग तृष्णा में भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है। लेकिन एक आर्य भाग नहीं रहा। एक आर्य बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक बैठ करके प्रातःकाल संध्या में और सायंकाल संध्या में, दोनों समय, संध्या प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय निर्णय कर लेता है कितना भाग लो, जितना भागना चाहो भागो। बहुत से लोग संगठन से भाग रहे हैं, भागो भागो, कितना भाग सकते हो? अंत में संगठन में ही आना होता है। संगठन के इतर कुछ नहीं होता, और संगठन केवल आर्यों का ही होता है। अन्यों को अगर आप किसी उसमें जुड़ भी गए, जो चोर चोर मुसेरे भाई हैं, थोड़े दिन तुम लूट लोगे, थोड़े दिन वो लूट लेगा। आर्यों को संगठन केवल आर्यों का संगठन, ये जो सम है, ये गठन है, ये सम्यक पूर्वक गठन है, ये आर्यों का ही गठन है। इसलिए आप और हम इसको दृढ़ता पूर्वक करें और इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं साफ तरीके से इसको मैं ये चाहूंगा कि हम समर्पण करें, हम समर्पण करें, और हम समर्पण कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ता पूर्वक ईश्वर को समर्पित हो जाइए, ओम को समर्पित हो जाइए। परम पिता परमात्मा ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम है। ओम सत्यम है, उसको समर्पित होना पड़ेगा, उसके अन्यत्र कोई और मार्ग नहीं है। आर्य लोग कभी नहीं कहते मेरे समर्पित हो जाओ, आर्य लोग नहीं कह रहे हैं मेरे समर्पित हो जाओ, आर्य लोग नहीं कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के समर्पित हो जाओ, आर्य लोग ऐसा नहीं कहते। आर्य लोग कहते हैं परम पिता परमात्मा के समर्पित हो जाओ।
समर्पित हो जाओ। और परम पिता परमात्मा के जब समर्पित हो जाते हो, ओम उद्वयम तमसस्परि स्वाहा पश्यंत उत्तरम, यहां समर्पण भाव आ गया। उदुतयं जात वेद संदेवम देवत्र, हो गया। सूर्य मगन्म ज्योतिरुत्तमम, समर्पण हो गया। और जब परम पिता परमात्मा के समर्पित हो गए तो हम प्रार्थना करने के योग्य हो जाते हैं। जब तक हम समर्पित नहीं होते हम प्रार्थना नहीं कर सकते। तो यहां हमने समर्पण किया और समर्पण करने के बाद फिर हमने कामना की। परम पिता परमात्मा ने हमें बताया कामना भी क्या करनी है, किस प्रकार करनी है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम, यह मंत्र है वहां पर। आप देखिए, जब हम परम पिता परमात्मा के समर्पित हो जाते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हे परम पिता परमात्मा 7 वर्ष तक हम आपके मार्ग पर चलेंगे, 7 वर्ष निश्चित आपके पथ पर चलेंगे, आपकी वेद वाणी का प्रचार करेंगे, हम वेद वाणी के अनुसार ही सारे संसार को बनाएंगे, हम वेद वाणी के अनुसार ही व्यापकता से बढ़ते चलेंगे। और देखो, ये बाल्यकाल से लेकर के और अंतिम समय तक संध्या से किसी को छूट नहीं है। कोई अपने आप को सन्यासी कहता है, सन्यासी भी अगर कोई अपने आप को कहता है उसको भी संध्या से छूट नहीं है। विचार करके देखिए, वह व्यक्ति जो प्रकांड विद्वान है, वह व्यक्ति जिसने जीवन भर जो है अपना वेद के ऊपर कार्य किया है, वह कहते ना मैं तो संध्या नहीं करूं, मैंने तो वहां प्रचार कर दिया, वहां प्रचार कर दिया, वहां प्रचार। आप कितना ही प्रचार करो, कितना ही कुछ भी करो, लेकिन आपको संध्या अवश्य करनी होगी। संध्या से कोई छूट नहीं है। आपको संकल्प लेना होगा 100 वर्ष से पहले मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को बलिष्ठ रखूंगा, मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगा, मैं परमात्मा के दिखाए मार्ग पर बढ़ूंगा, मैं अपने मन को भागने नहीं दूंगा, मैं उसे ईश्वर के अधीन समर्पित रखूंगा। तो ये भाव वहां पर आया है और ऐसा हमने संकल्प लिया। अब अंत में जब हमारी संध्या समाप्ति की ओर है, पुनः गायत्री मंत्र से पाठ किया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः बुद्धि का संकल्प, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि मैं बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जो बुद्धि का प्रयोग करूंगा। हे परमपिता परमात्मा आप कृपा करो, हे परमपिता परमात्मा आप दया करो कि मेरी बुद्धि को आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ, आप अपने रास्ते पर चलाओ, आप वेद के रास्ते पर चलाओ। हे परमपिता परमात्मा मैं समर्पण करता हूं। बुद्धि का भी हम समर्पण करते, किसको, परमात्मा के। अर्थात धीरे धीरे अभ्यास बनाए वेद पथ पर चलने का। वेद के जो यम और नियम है उपासना में है, यम और नियम जो ईश्वरीय विधान के अनुसार है, तो अर्थात हम अभ्यास बनाए और धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाता है। और हमारा अभ्यास इस प्रकार होना चाहिए कि हम आर्य समाज का 10वां नियम है कि हम जो सामाजिक क्रियाकलाप है उसमें हम परतंत्र रहें। इसी को ही यहां कहा गया है, समर्पण करेंगे। और फिर हे ईश्वर दयानिधे, फिर प्रार्थना करते हैं। और जब हमने इतना पुरुषार्थ कर लिया, देखो अभी भी हमें लगभग हो गया है 50 मिनट के लगभग हो गया बात करते हुए। हम लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ के बाद क्या किया। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा, अर्थात जो जप उपासना आदि जो कर्म हम कर रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्ध भवेन्य। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये हमें तुरंत प्राप्त हो, ये हमें तुरंत प्राप्त, सद्य सिद्धिर भवेन्न, अभी प्राप्त हो। हमारी जिज्ञासा इतनी तीव्र होनी चाहिए, हम इतनी तीव्र भाव से विचार करने वाले होने चाहिए, हमें अभी प्राप्त हो। प्रातःकाल भी कह रहे हैं परमात्मा दे दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें दे दो। हे परमपिता परमात्मा हमें अपने राज्य में राज्याधिकारी बनाओ। वयम प्रजापते प्रजा भूम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या है, वेद की आज्ञा का पालन करना, जो वेद ईश्वर की आज्ञा उसका पालन करना धर्म। और जब उस पर बढ़ेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा, धर्म अर्थ मिलेगा। धर्म अर्थ काम, काम अर्थात राजनीति, राज्य आपको प्राप्त होगा। धर्म से आपको अर्थ प्राप्त होगा और अर्थ से राज्य प्राप्त होगा और राज्य हमारे मोक्ष की व्यवस्थाएं करेगा। बिना राज्य के मोक्ष की व्यवस्थाएं, बिना राज्य के तो कोरोना की दवाई नहीं बनती, मोक्ष कैसे आ जाएगा।
बिना राज्य के कोरोना की दवाई नहीं बनती। हिट एंड ट्रायल मेथड से कोरोना का प्रयास किया जा रहा है कि ये दवाई ये दवाई ये दवाई। अगर वेद का पठन पाठन संसार में हो रहा होता तो ना तो कोरोना जैसी बीमारियां होती, नो अगर हो भी जाती तो इनका इलाज भी वैदिक विधि से किया जाता। यह संभव है। ईश्वर ने सारा का सारा विधान जो है आर्यों को दे रखा है। हम इसका प्रयास करेंगे। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना। ये समर्पण कीजिए, आपको समर्पण करना पड़ेगा और पुकार कीजिए, जोर से पुकारिए, परमात्मा को पुकारिए, भाव से पुकारिए, भाव से पुकारिए। और इस पुकार को साझा भी कर दीजिए। इस वीडियो को दृढ़तापूर्वक हम कर सकते हैं, साझा भी कर दीजिए साथियों। आर्यों हम सबको संध्या सिखानी है। संपूर्ण भारतवर्ष का जब 135 करोड़ की जनसंख्या ईश्वर को समर्पित हो जाएगी और जब समर्पण भाव से वह दृढ़तापूर्वक आकांक्षा करेगी, भारत का साम्राज्य, भारत ही विश्व को शांति में कर सकता है। यह यूनाइटेड नेशंस जो बना हुआ है आप सब जानते हो, यह जब अमेरिका ने जो अपने परमाणु बम फेंक दिए थे संसार डर गया था, उस समय यूनाइटेड नेशंस बना था। और ये यूनाइटेड नेशंस किस प्रकार कार्य कर रहा है? कोई वैदिक विधि से कार्य कर रहा है। आपको क्या लगता है उस पर आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूं। आर्य लोगों का काम है, लेकिन हमें आर्य विधि के अनुसार, वेद की विधि, श्रेष्ठ विधि, उस विधि के अनुसार लेकर के आना है। और अंत में हम क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आर्य लोग शिव को नहीं मानते। लोग कहते हैं आर्य लोग शिव को नहीं मानते। शिव को मानते हैं तो आर्य लोग ही मानते हैं, अन्यथा कोई शिव को नहीं मानता। हाँ, हम किसी प्रकार का कोई ढोंग आदि नहीं करते। अंत में हम प्रार्थना करते हैं, ओम शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय। शिव कौन? संस्कृत का शब्द है शिव। जैसे रामपाल दास ने कबीर मनीषी, कबीर को अपने ऊपर ढाल लिया, ऐसे ही किसी ने शिव को किसी व्यक्ति पर ढाल लिया। शिव को किसी ने अपने व्यक्ति पर ढाल लिया, किसी ने विष्णु को किसी व्यक्ति पर ढाल लिया। परम पिता परमात्मा के नामों को अपने लिए प्रयोग करते ऐसे ऐसे लोग, ये सांप्रदायिक लोग होते हैं। जो विष्णु का किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वे रामपाल दास जैसे ही लोग हैं। जो शिव को किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वे ऐसे ही लाल बुझक्कड़ लोग हैं। इसलिए आप और हम स्पष्टता पूर्वक शिव की आराधना करें। और वह शिव कल्याणकारी परम पिता परमात्मा 33 कोटि देवता, जिनमें 33 कोटि देवता कोई भी उपासनीय नहीं है, केवल शिव ही उपासनीय है। शिव महादेव। ओम सर्वज्ञ चेतन सत्ता, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। आओ उसकी आराधना करें, आओ उसकी उपासना करें, आओ उसका ध्यान करें, आओ उसकी साधना करें। हम ईश्वर को समर्पित हो चलेंगे। आज हम इतने आर्य हैं, अगर सारे आर्य मिलकर के संध्या करने लगे तो निश्चित जानिएगा वह शक्ति हमको प्राप्त हो सकती है कि संपूर्ण विश्व का साम्राज्य आप और हम कर सकते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को हमें संध्या सिखानी है और हम सिखाएंगे। आओ अपने अपने गांव में हम संध्या करनी शुरू करें। पहले अपने गांव घर में दक्ष हो जाइए, पहले स्वयं दक्ष हो जाइए। जब आप स्वयं दक्ष हो जाएंगे अपने परिवार में करवाइए, परिवार को दक्ष बनाइए। और जब परिवार दक्ष हो जाए अपनी गली में करवाइए, और जब गली दक्ष हो जाए गांव की ओर बढ़ चलिए। आप बढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। कोरोना काल चल रहा है, सारे बालक घरों में बंद हैं, उन्हें बाहर निकलने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी पर बिठाते हुए आप संध्या करवाइए तो सही। और बहुत बढ़िया समाचार आ रहे हैं, कई गांवों में संध्या करवाई जा रही हैं, बालकों के चित्र आ रहे हैं। लेकिन बालकों को बिठा करके आप उनको पद्मासन लगवाइए। छोटे छोटे बालक पद्मासन लगा सकते हैं, आप उनसे लगवाइए। वे आंखें बंद कर सकते हैं। प्रारंभ में हो सकता है उनको मंत्र याद ना हो, मंत्र आप बोल लीजिए। धीरे धीरे वे सुनते सुनते सीख लेंगे। पुस्तक आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है, और वेद के लिए तो कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा से आज तक वेद चले आए हैं। आज भी हमारे पूर्वज पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो आर्य समाजी, ऋषि ध्यान ने इस पथ पर हमें बढ़ाया है, लेकिन हमारे से पहले ही बहुत से हमारे जो ब्राह्मण विद्वान लोग हैं, वेदों को मानने वाले हैं, वे पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों को अपनी संतानों को कंठस्थ करवाते चले आए हैं। हमारे माता पिता ने तो हमें इंजीनियर बना दिया, किसी के माता पिता ने किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी के माता पिता ने किसी को अध्यापक बना दिया। और काहे का अध्यापक? यही जो वर्तमान की शिक्षा है। और वे भी अध्यापक स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए थे, आर्य लोग बाहर से आए थे।
एक आर्य अध्यापक भी पढ़ा रहा है अपने बालकों को। आर्य लोग बाहर से आए थे, वह भी अपनी पीड़ा को मन में लेकर के बताता जाता है, रोटी के लिए काम करना है, ये तो रोटी के लिए काम हो रहा है, ये तो केवल धन के लिए, ये तो केवल आजीविका के लिए, यह तो केवल पेट के लिए काम हो रहा है। इसलिए आर्यों आगे बढ़ो, सत्य बोल सकें, सत्य बता सकें, सत्य बढ़ा सकें, इतना सामर्थ्य संगठन से ही होगा। और यह संगठन संध्या से ही आएगा, बिना संध्या के संगठन नहीं हो सकता है। इसलिए आपको और मुझको एक सूत्र में बांधेगी संध्या, और जो हमको एक सूत्र में बांधे वही तो आर्यीकरण कर रही है, संध्या आर्यीकरण कर रही है। यही स्वाध्याय है, और स्वाध्याय से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आर्य समाज का नियम है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आप पूरा वेद अभी तो कहां पढ़ पाए हैं, मैं कहां पढ़ पाया हूं। कम से कम संध्या तो करें, ये भी तो वेद का पढ़ना पढ़ाना है। प्रतिदिन हम संध्या करें, प्रातःकाल संध्या करें, शाम को संध्या करें, यह परम धर्म है, परम धर्म है। संध्या करना परम धर्म है। और स्वाध्यायात परमात्मा प्रकाशते, जो संध्या करता जाता है परमात्मा प्रकाशित होते हैं। इसलिए आओ हम सब संध्या करें, संध्या करवाएं। संपूर्ण विश्व को करवानी है संध्या। इस संध्या को सब कर सकते हैं और सब करेंगे। वो दिन शीघ्र आने वाला है। आओ तेज गति के साथ पुरुषार्थ करें। कोरोना के काल में दुख में पड़ी हुई इस जनता को संध्या की ओर लेकर के आइए। जब आप संध्या की ओर लेकर के आएंगे, उसके मन में सुख आएगा, उसके मन में धैर्य आएगा, उसके मन में गंभीरता आएगी, और उसके मन में संघर्ष करने का सामर्थ्य आएगा। और यह संघर्ष करने का सामर्थ्य पूरे भारतवर्ष को बचा ले जाएगा। आओ आर्यो, और न केवल आर्यो, है आर्यवंशियो, तुम भी आओ, आर्य पथ पर आओ, आर्य पूर्वजों के पथ पर आओ। जय श्री राम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको संध्या करनी पड़ेगी। श्री राम जी संध्या करते थे, श्री लक्ष्मण जी संध्या करते थे, शत्रुघ्न जी संध्या करते थे, भरत जी संध्या करते थे। संध्या करो, संध्या करो, और जिसको सीखनी है वह सीखे, हमारे नंबरों पर भेजे। आर्य लोगों से संपर्क करे, आर्य समाजों से संपर्क करे, आर्य संस्थाओं से संपर्क करे, आर्य गुरुकुलों से संपर्क करे। इस संध्या को जाने, प्रत्येक हिंदूवादी को सीखना होगा। और जो संध्या नहीं सीख रहा है वह बिल्कुल भी इस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता है। मैं तो चाहता हूं इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री प्रातः और सायं संध्या करे, इस देश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के राज्यपाल प्रतिदिन संध्या करें, हमारे जनप्रतिनिधि संध्या करें। आओ इन जनप्रतिनिधियों को भी ईश्वर के पथ पर लाएं, उन्हें ईश्वर के पथ पर हम ला सकते हैं, ऐसा संभव है। तो आज के लिए यहीं आप और हम समाप्त करेंगे। काफी परिचर्चा हमारी रही, लगभग 1 घंटे की हमारी वार्ता रही, आगे भी होती रहेगी, हम करते रहेंगे। और हमारा अगला जो विषय है, कल 11 बजे प्रातःकाल पाखंड, आपके क्षेत्र में कहां कहां कितना कितना पाखंड हो रहा है, आप उस पर नजर बनाए रखें और कल उसकी वार्ता जरूर करें। जो मीडिया आदि में सुनते हो वो नहीं करके, जो आपके गांव में आपको दिख रहा है, बूझा ओझा क्या कर रहे हैं और कौन कौन तरह तरह की क्या क्या तरह तरह की बातें चल रही हैं, ये बातें कल आप रख सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि मैं भी उस प्रकार से, लेकिन वह जो वार्ता होगी वो उसमें सीमित संख्या हो सकती है, लगभग 100 के लगभग उसमें संख्या हो सकती है गूगल मीट के ऊपर। तो समय से जुड़िएगा, 10:50 पर वह खुल जाएगा, तो आप जुड़ने का प्रयास करेंगे। 11 बजे और 11:05 पर हम उसको शुरुआत कर देंगे। और वहां की हमारी सीधा दृष्टिकोण पाखंड पर, वह परिचर्चा है, तो परिचर्चा में आप भाग ले सकेंगे, आप इसको बढ़ा सकेंगे। और जल्दी ही हम अगला अपना लाइव लेकर के आएंगे, संभवतः कल भी आ सकते हैं शाम को। तो कल का लाइव रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद यम एंड नियम, यम और नियम के पालन से आर्यीकरण कैसे होगा। तो हमें आर्यीकरण करना है, तो कैसे कैसे करना है उसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी वीडियोस आर्यीकरण पर ही आती हैं, मैं आर्यीकरण का ही प्रयास करता हूं, और इस ओर हम बढ़ सकेंगे। आप भी कीजिए, और बंद कमरे में बैठ करके कुछ अच्छा कर लिया जाए, और परमपिता परमात्मा हमें सामर्थ्य दे, परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सच्चे मार्ग पर ले चले, तो निश्चित जानिएगा हम दृढ़तापूर्वक बढ़ सकेंगे। हे भगवान परमपिता परमात्मा, वयम प्रजापति प्रजाभूम, हम आपके इस साम्राज्य में छोटे से राज्याधीश हो जाएं। हे परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे दो। हे ईश्वर दयानिधि बहुत कृपयानेन जपोपासनादि करना धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्ध भवेन्न। हे परमपिता परमात्मा, हमने जितना भी उपासना तप पूर्व जन्मों में किया या इस जन्म में कर रहे हैं, उसके आधार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष हे परमपिता परमात्मा हमें अभी दे दो, सद्य
अभी दे दो परमात्मा। हे परमात्मा आप दयालु हैं, हे परमात्मा आप कृपालु हैं। आपकी दया और आपकी कृपा हमारे पूर्वजों पर हुई है, हम पर भी होगी। हे परमपिता परमात्मा दया करो, दया करो, दया करो।